सवाल जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में विष्णु के सरकार में क्या सुदर्शन चक्र चल रहा है? दरअसल छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक ट्वीट करके कह दिया कि विष्णु का सुदर्शन चल रहा है और अपराधियों को जेल का दर्शन हो रहा है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ में विष्णु के सुदर्शन से और कितनों को जेल का दर्शन होगा। और इस बयान के बाद, इस ट्वीट के बाद छत्तीसगढ़ के राजनीति में एक खलबली मची हुई है। पहले इस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर इस पूरे मामले पे डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सियासी अखाड़े में न जाने कितनी बार कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया गया। बार बार सरकार पर विपक्ष के हमले जारी रहे, लेकिन अब बीजेपी का एक कार्टून सोशल मीडिया में जमकर तबाही मचा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के मुद्दे पर बीजेपी का बनाया हुआ पोस्टर अपराधियों पर लगाम कसने का दावा कर रहा है। पोस्ट में अपराधियों पर विष्णु का सुदर्शन चलने की बात कही जा रही है। कानून व्यवस्था पर सियासी गलियारों में पहले से ही बवाल चल रहा था। इस बीच भाजपा के हवाले से ऐसा ट्वीट आना छत्तीसगढ़ में इन हलचलों को बढ़ावा दे देता है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर नहीं थम रहा सियासी घमासान। भाजपा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कार्टून। पोस्ट में अधिकारियों पर विष्णु का सुदर्शन चलाने का जिक्र। विष्णु का सुदर्शन अपराधियों को करा रहा जेल के दर्शन। कार्टून पोस्टर में नान घोटाला और सीबीआई का जिक्र। विष्णु का चलता सुदर्शन, सीबीआई का बढ़ता दायरा। 5 बड़े मामलों में सीबीआई कर रही पड़ताल। शराब घोटाला मामले में सीबीआई की जांच जारी। नान घोटाले की जांच भी सीबीआई के पास। सीजीपीएससी घोटाले में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जारी। महादेव सट्टा ऐप की जांच भी सीबीआई के हवाले। बिरनपुर हिंसा की जांच की जिम्मेदारी भी सीबीआई के पास। भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट होते ही छत्तीसगढ़ की सियासत में उबाल आ गया। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोपों की बौछार करने में भिड़ गए। एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि कांग्रेस गलत नैरेटिव सेट करती है, लॉ एंड ऑर्डर का मजबूती से पालन होगा। कई मामलों में कांग्रेस के नेताओं का नाम सामने आया है। छत्तीसगढ़ और देश के वातावरण को अस्थिर करने का काम कांग्रेस करती है। इधर दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कानून व्यवस्था पर बयान देने में समय नहीं लगाया। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि एक साल में अन्य राज्यों की तुलना में अपराध की संख्या बढ़ी है। लूट, डकैती, चोरी, बलात्कार की घटनाएं छत्तीसगढ़ राज्य में हो रही हैं। भाजपा की सच्चाई को जनता जानती है। तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट? इसमें क्या गलत है? लॉ एंड ऑर्डर का मजबूती से पालन, अपराधियों को कहीं से भी कोई संरक्षण नहीं। जिसने अपराध किया है, जो दोषी है, उसके ऊपर कार्रवाई। और जो विष्णुदेव साई जी के सुशासन में जो यहाँ का वातावरण, छत्तीसगढ़ का शांत वातावरण को खराब करने की दिशा में उनका कोई कृत्य होगा, अपराध की श्रेणी में आएगा, निश्चित रूप से वो जेल जाएगी। 1 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ राज्य में है, और जिस प्रकार से अपराध के विषय में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले बड़े वादे किए थे, लेकिन इन 1 सालों में जितने अपराध छत्तीसगढ़ में हुए, मैं समझता हूँ अन्य प्रदेशों की तुलना में सबसे ज्यादा हत्याएं, सबसे ज्यादा लूट, डकैती, चोरी और बलात्कारी अगर कहीं पर हुई है तो मैं समझता हूँ वो छत्तीसगढ़ राज्य में हुई है। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के साथ ही कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को सड़क से लेकर सदन तक का मुद्दा बनाया। हाल ही में हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी कांग्रेस के नेताओं ने अंतिम दिन में कानून व्यवस्था स्थगन पर चर्चा न होने से सत्र का बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा परिसर के भीतर जाकर नारेबाजी प्रदर्शन भी किया। यही हाल सड़कों पर नजर आया जब कांग्रेस ने हर एक विंग ने सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मोर्चा खोला। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले 4 साल तक कानून व्यवस्था के विषय पर कितनी बार सियासत देखने मिलती है और कानून व्यवस्था को लेकर हाल फिलहाल की कार्टून वाली राजनीति कब थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि अगर अपराध कानून व्यवस्था पे कुछ होगा तो राजनीति में चर्चा कितनी तेज होगी। आज इस विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे से जुड़े हैं। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं।
वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सत्यप्रकाश सिंह जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में राज्य गठन के पहले से पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ है। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजीव जी, मेरा पहला सवाल, विष्णु का सुशासन अपराधियों का, माफ कीजिएगा, विष्णु का सुदर्शन अपराधियों को करा रहा जेल दर्शन। क्या लगता है आपको, संख्या और बढ़ेगी या हो गया जो होना था? और ये डॉक्टर अवधेश जी, मैं आपको बता दूं कि जब हमने इस प्रदेश की सेवा करने के लिए जब विष्णुदेव साय जी आए, उस समय अपराधियों के हौसले बहुत, जो 5 साल का कार्यकाल था, रेत घोटाला, सीमेंट घोटाला, तमाम प्रकार की घोटाले, आईएएस अफसर जेलों में, मुख्यमंत्री सचिवालय की उप सचिव महोदय जेल में, और एक सिंडिकेट बहुत बड़ा बना हुआ था जिसमें अपराधियों का खुलेआम एक मनोस्थिति थी कि हम तो कुछ करेंगे, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। लेकिन जैसे जैसे हमारी सरकार आया, हमने भी जूझा उस चीजों से। दुर्ग में इनकाउंटर हुआ, जिन लोगों ने पीएससी में घोटाला किया और कहते थे हमारे भतीजा है, नहीं जाएगा क्या, पाप है क्या, इस प्रकार के जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए, और जब जांच की परतें खुल रही है, चाहे सीबीआई की बात हो, चाहे कितने भी घोटाले, नान घोटाले की बात हो, ये छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले की बात हो, और तमाम जो दूसरे भी अपराधी हैं, अब एनकाउंटर भी होगा, सीबीआई भी आएगी, चार्जशीट भी होगा, जेल जाना भी पड़ेगा। कोई ये सोच ले कि मैं तो बड़ा अधिकारी हूं, तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए चूंकि अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है टेलीमीडिया और सोशल मीडिया और कार्टून, तो कार्टून के माध्यम से दर्शाया गया है कि विष्णु का सुदर्शन चक्र चल रहा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कोई अगर ये सोच ले कि अमुक पार्टी का करता धरता हूं, कोई अगर ये सोच ले कि मैं बड़ा अधिकारी हूं, तो वो समय चला गया कि बड़े अधिकारियों के पाप छुप जाते थे, छोटे की बलि चढ़ जाती थी। आज न्याय होगा, और बिल्कुल न्याय होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी यही कहा था कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है राजीव जी, ठीक है। बड़ी गंभीर किताब पढ़ के आप आए हैं लगता है आज कानून व्यवस्था की। मैं लौटूंगा, सत्यप्रकाश जी जवाब देंगे आपको। सत्यप्रकाश जी, शराब घोटाला अरुणपति त्रिपाठी के एंगल से सीबीआई की जांच, नान घोटाला, व्हाट्सएप चैट और तमाम तरह की बातें, पीएससी सीजीपीएससी घोटाले में सीबीआई की एंट्री, महादेव ऐप में एंट्री, और बीरनपुर की तो बीजेपी ने वादा किया था कि बीरनपुर की जांच हम सीबीआई से कराएंगे, हो गया जांच, चल रही जांच। बताइए क्यों राजनीति इस पे हो, अगर सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसी आके दबिश दे और गड़बड़ी करने, आरोप करने, अपराध करने वालों के पीछे अगर कार्रवाई हो तो क्यों सियासत हो, बताइए जरा। देखिए अब देखिए, बात पर मैं ये बोलना चाहूंगा, जो आपने बोली जांच हो रही है। देखिए सरकार जब से बनी है, जांच के नाम ही तो हो रही है, बस जांच, इस चीज की जांच, उस चीज की जांच, इसकी जांच, उस नेता के खिलाफ जांच, विपक्ष के खिलाफ जांच हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम तो विपक्ष के नाते बोलिए, या हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश के, वो भी बोलते हैं कि आप जांच कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी भी जांच करनी है करा लीजिए आपकी सरकार है, मगर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वैसी जांच नहीं चाहिए जो अजीत पवार टाइप वाली, नारायण राणे वाली जैसी, हिमंता बिस्वा शर्मा जैसी, या यहाँ चिंतामणि महाराज जैसी, वैसी जांच ना हो। निष्पक्ष जांच आप कराइए, जिसकी जांच करानी चाहिए। और जो हमारे कार्यकाल में हुआ था, चाहे इनके भी नेताओं के नाम आया था, आपको याद होगा, इनके जिला उपाध्यक्ष दंतेवाड़ा के हो, इधर भी कवर्धा का मामला था, तो तमाम जो हमारे सरकार में जो जांचें चल रही थी, उसका क्या स्टेटस है वो भी बता दे। जो आज गृह मंत्री बने हुए वो भी आरोपी थे, उस केस का क्या स्टेटस है, उसकी भी जांच थोड़ी आगे बढ़ा ले, वो भी हम मांग करते हैं। मगर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्केटिंग की सरकार है। 11 साल से हम केंद्र में देख रहे हैं, और 1 साल अब यहां भी हो गया, मार्केटिंग की सरकार चल रही है। ये जो पोस्टर जी अभी मैंने देखा आपके चैनल पे, ये पोस्टर के मेरे को डाउट है, डर भी है कि कहीं वैसा पोस्टर न निकल जाए। जब इन्होंने आवास का छापा था और विधानसभा में जब सवाल किया तो उसके बाद पोस्टर हटने लगे थे। अब देखिए जनता खुद इस पर हंस रही, इस पोस्टर पे मैंने खुद कई लोगों से प्रतिक्रिया सुनी, वो खुद बोल रहे कि भाई जब 1 साल के अंदर महिलाओं की ये हालत हो गई है, जो आप बोलते हैं कि हम सम्मान दे रहे हैं, तो महिलाओं की ये हालत है कि 14 महीने के बच्चे के साथ आत्महत्या कर लेती है, दूध मुंह बच्चे के साथ आत्महत्या करने की कोशिश करती थाने के सामने। तो आप बताइए कहां है आपका सुशासन? ऐसी दुर्दशा क्यों है? अगर हम सुशासन की बात अगर ये करते हैं, तो सुशासन में बलौदा बाजार जैसी घटना क्यों हो गई? पूरे देश के इतिहास में है जो बलौदा बाजार में घटना हुई है, छत्तीसगढ़ को शर्मसार किया गया, काला दिवस है वो। तो सुशासन में बलौदा बाजार जैसी घटना क्यों हो गई है? आप कहीं जी, जो एक वर्ग है, देखिए व्यापारी वर्ग, जो कहीं ना कहीं आप जानते हैं, हर कोई जानता है, बोला जाता है कि भाई बीजेपी का वर्ग है। आपको याद है कुछ दिन पहले व्यापारी वर्ग ही बोल रहा है कि डर का माहौल है, तो आपका सुशासन है। राजधानी रायपुर में गोलीबारी चलती है, बाहर के गैंग आते हैं, आदिवासी छात्र की हत्या होती है,
ये आपका सुशासन है। और सबसे महत्वपूर्ण अवधेश जी एक चीज, युवाओं को आपने रोजगार की बात की, 1,20,000 प्रति वर्ष, और आप युवाओं को क्या दे रहे? मनपसंद ऐप। सुशासन में मनपसंद ऐप आता है क्या? तो ये आप नशे की तरफ लेके जा रहे हैं। तो है कहां सुशासन? कोई एक वर्ग बता दे। किसान अलग ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि उसमें वो खुद आरोप लगा रहा है कि घोटाले हो रहे हैं, वजन में घोटाला है, बारदाना नहीं मिल रहा है। तो आपका सुशासन है कहां? ना किसान, ना युवा, ना छात्र, ना महिला, ना आदिवासी, कहां है आपका सुशासन? ये जनता खुद पूछ रही है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, जिस तरह से मैं थोड़ा सा स्लीप ऑफ टंग में हो गया था, विष्णु का सुशासन मैंने कह दिया था, आप उसी बात को पकड़ लिए। चर्चा तो सुदर्शन की हो रही थी, जिसको चलाने का दावा सरकार कर रही है। ठीक है। मेरे बंधु ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे 5 साल में कांग्रेस में कुछ हुआ ही नहीं। बुनियाद राजीव जी मैं आ रहा हूँ। राजीव जी ठीक है, सत्यप्रकाश जी ठीक है। मैं जब अपराधों का आप जांच कीजिए। कर लेता हूँ, मैं बाबूलाल जी का रुख करता। बेहद वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। बाबूलाल जी, जरा ये सीबीआई की एंट्री हो और सरकार जब उसे सुदर्शन चक्र मान ले तो राजनीति में खलबली मचना तो जायज है, क्योंकि उस सुदर्शन एक ऐसा अस्त्र है भगवान विष्णु का जो एकदम अचूक है, जिसका कोई चूक नहीं है, तोड़ नहीं है। मतलब सुदर्शन का चक्र अभी और चलेगा और कितने अपराधियों को और जेल दर्शन होगा। बाबूलाल जी देखिए, अपराधियों को जेल दर्शन तो होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कुछ मामलों में हुआ भी है, पुराने मामले हैं। लेकिन वर्तमान की स्थिति जो कानून व्यवस्था की रोज के रोज हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, उस पर कहीं नियंत्रण जो है वो नहीं दिखता। निश्चित रूप से जो है लगातार घटनाएं घट रही हैं और पुलिस के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं। मैं सरकार के ऊपर नहीं कहता, लेकिन पुलिस के ऊपर उंगलियां उठ रही है तो निश्चित रूप से नैतिकता सरकार की है, नैतिक बल जो है वो उनका कमजोर दिखता है। और जहां तक सवाल है कि ये इतनी बातें हुई, इतनी चीजें हुई, इतने लोगों को आपने दिया, अभी एक घटना घटी है, आप उसको देखिए, उसको पॉजिटिव निगेटिव सब देखिए। आप पॉजिटिव तो आपने देख लिया कि भाई सौम्याचार्य से अंदर है, रानू साहू अंदर है, आईएएस कई अधिकारी अंदर, अरुण त्रिपाठी अंदर है, बहुत से लोग अंदर है, एजाज ढेबर के भाई हैं, अनवर ढेबर है, और बहुत सारे लोग अंदर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पकड़ धकड़ और जेल भेजने में कोई कमी नहीं रही है। लेकिन आप वर्तमान में एक घटना घटी है सैनिक भर्ती की जो घटना, जिसमें उसने साफ साफ लिखा है कि अधिकारियों का बचाया जा रहा है करके, उसमें जब जांच इन लोगों ने की है तो सूची जो बनी, उस सूची में एक भी अधिकारी का नाम नहीं है, जबकि अधिकारी पर सीधा सीधा आरोप लगाया था। इसीलिए उसमें सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं। तो सीबीआई की जांच उसमें करवा लीजिए, उसमें जो दोषी अधिकारी हो उनको जेल भेज दीजिए, तो आपका जो कार्टून है 100% सही साबित हो जाएगा। और अन्यथा जो है आप पर प्रश्नवाचक चिन्ह बना रहेगा। कुछ में आप जो विपक्षी पार्टियों की जो मामले रहते हैं उसमें आप अधिकारियों को जेल भेज रहे हैं, और अपने ऊपर कोई बात आती है उसमें अधिकारियों को बचा देते हैं। ये एक आरोप न लग जाए, इसलिए जो है इस तरह की कार्रवाई भी होनी चाहिए। आप देखिए इतने मामले, इतने अपराध की मामले, जो आप सिपाही जो है, सिपाही के घर वालों को मार डाला गया, कवर्धा का मामला, बलौदा बाजार का मामला, ये कोई छोटे मोटे मामले नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए दाग और धब्बा बन गए हैं। उसमें क्या हुआ, उसकी वास्तविकता क्या है, उसमें क्या स्थिति बनी है। ठीक है, आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही और आपने बेहद गंभीर बात कही। दरअसल यही निचोड़ है अनुभव का कि आप अपने पक्ष में थोड़ी सी जो है उदारता ना बरतिए। राजीव जी जरा करा लीजिए ना राजनांदगांव मामले की सीबीआई जांच। बाबूलाल जी इंगित कर रहे हैं कि बलौदा बाजार की भी घटना घटी, गंभीर घटना घटी। सत्यप्रकाश जी भी कह रहे थे कि देश में इतिहास बना। कवर्धा की घटना सबको याद है, घर में किस तरह से हमला हुआ और मौत हो गई है, तमाम तरह की बातें हैं। तो ये दो तरफा क्यों? कार्टून तब ना सही होगा जब इस तरह के मामलों पे भी जांच का ऐलान और कड़ी कार्रवाई हो इस पे। राजीव जी देखिए, हमारी सरकार पिछले लगभग 15 साल शासन में रही, बीच में जनता ने हमें नहीं दिया मैंडेट, तो हमारे ऊपर एक दबाव है कि जनता के जनोन्मुखी कार्य होनी चाहिए, जो चुनावी घोषणा पत्र में हमने उल्लेख किया है। तो ऐसा तो नहीं कि हम अच्छा भाषण देंगे जीत जाएंगे। जीतने के बाद दोबारा सत्ता पे बने रहना, सेवा कार्य को बने रहना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। बाबूलाल जी ने जो प्रश्न किया बिल्कुल बहुत अच्छा, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। क्यों उन्होंने जो कहा कि जिस प्रकार से सरगुजा क्षेत्र में जो पुलिस के पत्नी की हत्या की गई, तो लेकिन छोड़ा नहीं गया किसी को।
और जो दूसरे भी जो कवर्धा के पास जो गांव में जो घटना हो रही थी, देखिए सीबीआई जांच एकदम से सीबीआई की एंट्री ऐसा होता नहीं है। अमूमन होता यह है, जो प्रैक्टिस है कि लोकल पुलिस या जो अपनी जो जांच एजेंसियां वो जांच करती है, उसके बाद जब साक्ष्य नहीं मिलते हैं या उस पर जब गंभीर आरोप लगते हैं तब सीबीआई की एंट्री होती है। अगर जरूरी रहा तो निश्चित रूप से, देखिए ये पल बीतते 1 साल बीत गया, हमें 4 साल बाद फिर से जाना जनता के पास, तो कोई सत्ता ये ऐसा नहीं है कि हमें परमानेंट पट्टा मिल गया। हमें तो जनता के दरबार में हमेशा जाना है, अभी भी हम जनता के दरबार में ही हैं। तो बिल्कुल अगर न्याय अगर अब हमको लगता है कि न्याय नहीं हुआ तो वो कभी बंद नहीं हुआ है कि बंद हो गई, हमने किसी को दे दिया है कि नहीं आप पाक साफ सुथरे हैं, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है। बिल्कुल वो स्टैंड बाई है। जो बाबूलाल जी ने कहा, जो पुलिस भर्ती की परीक्षा की बात की हो, उसमें अफसरों को कहीं लगता है तो बिल्कुल हम ये अफसर हैं, तो अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो बिल्कुल वो सलाखों के पीछे रहेंगे। आप देख लीजिए भाजपा शासित राज्यों में भी जो अफसर गड़बड़ी करते हैं, अंततः उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ता है या जेल के शिक्षों में जाना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं कि कोई हमारे अफसर है तो हमारे सही है। हमारा उत्तरदायित्व तो केवल जनता जनार्दन है। ठीक है राजीव जी, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके, मुझे सत्यप्रकाश जी का रुक कर। सत्यप्रकाश जी, बड़े उदार मन से आज राजीव जी कह रहे हैं कि चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, क्लीन चिट किसी को नहीं मिला है। कहीं ऐसा लगेगा कि सीबीआई की एंट्री होनी चाहिए या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जांच का कर दिया जाएगा आदेश। विष्णु का शासन है, विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया है। देखिए अवधेश जी, मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, जांच कराइए, अब कोई दिक्कत नहीं है। हमारे तो दीपक बैज जी बोलते हैं ना, हमारे लोग भी अगर शामिल हैं तो सबसे पहले सजा दीपक बैज जी देंगे। मगर मैंने जैसे बोला निष्पक्ष जांच, वो हिमंता बिस्वा शर्मा टाइप जो मैंने बोला नारायण राणे वैसी वाली नहीं चाहिए, चिंतामणि महाराज वाली निष्पक्ष जांच हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का, जो कानूनी संबत होगा उसको सजा मिलनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर देखिए एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, राजीव भैया ने अभी बात की कि अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। ये देखिए, ये मेरे को अच्छा लगा कि राजीव भैया भी मानते हैं कि हमारे यहाँ मंत्री और अफसर में फर्क देखा जाता है। आपके एक मंत्री पर आरोप लगा था राजीव भैया, अफसर को आपने निलंबित कर दिया था, मंत्री जी आज तक मंत्री हैं, क्या कार्रवाई की आपने बताइए, कितनी जांच की आप बताइए आप। इसलिए हम बोल रहे ना कि सुशासन अगर है तो चारों तरफ दिखना चाहिए ना। अरे आप अभी अब देखिए, आप सुदर्शन चक्र की बात करते हैं, मैं बोल रहा हूं सुदर्शन चक्र चलाइए, वो उन अपराधियों पे चलाइए ना जो महिलाओं को हक मिलना चाहिए, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। और ना जाने कौन सनी लियोनी, करीना कपूर, आलिया भट्ट, आज तो नए नए कुंवर नाम के व्यक्ति को भी वो सम्मान मिल रहा है, तो उस पर सुदर्शन चक्र चलाइए। सुदर्शन चक्र अगर चलाया ना, उन अपराधियों पर चलाइए जो खुलेआम हमारी माँ बेटियों के जो बलात्कार कर रहे हैं, जो उनकी अस्मिता के साथ खेल रहे हैं, उन पर सुदर्शन चक्र चलाइए। आपका चक्र उस पर चलना चाहिए। जो एक भर्ती घोटाला है, भर्ती घोटाला एक परिवार का जवान बेटा वहां पे उजड़ गया है, तो उसके ऊपर सुदर्शन चक्र चलाइए, उस परिवार को बलिदान भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो वो परिवार क्या मांग रहा है, वो बलिदान मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा आपको, परीक्षा को रद्द कर दिया। सुन लीजिए, वही बोला परीक्षा मगर बड़े बड़े लोग शामिल। अभी मैंने बोला ना, अफसर और मंत्री, आपका यहाँ 2 कैटेगरी है। जब अफसरों पे कार्रवाई करेंगे, मंत्री जी को वैसे रखेंगे। अभी तो अभी आपने पूछा एक मंत्री जी में क्या कार्रवाई, अब छोड़िए, अब उसमें आपके पास जवाब नहीं है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, सुदर्शन चक्र चलाइए तो एक सकारात्मक तौर पर चलाइए, ऐसा चक्र चलाइए कि आदिवासियों की बात भी सुनिए। आप आदिवासी जो कह रहे हैं, सकारात्मक सुदर्शन चक्र उन पर भी चलनी चाहिए। जो आदिवासी जो बात कह रहे हैं उनकी भी सुनिए, उनकी हक की बात भी सुनिए। वो जो बोलना चाह रहे हैं उसको सुनने की कोशिश कीजिए। विपक्ष की बात आप नहीं सुनते, वो 11 साल से देश में भी नहीं सुन रहे, 1 साल से यहां भी नहीं सुन रहे। वो हम लड़ेंगे, वो जितना हमको सड़क पर लड़ना पड़ेगा, सब विधानसभा वो लड़ेंगे, मगर जनता का तो सुन लीजिए, महिलाओं को तो सुनिए, आदिवासियों को तो सुनिए, व्यापारी वर्ग का तो सुन लीजिए। आपके वर्ग है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सरकार एक साथ ये चल रही है कि अपने आग कार्ड बंद करके सब चंगा है, सब चंगा है। ठीक है राजीव जी, ठीक है। सत्यप्रकाश जी मैं लौटूंगा, लौटूंगा, ठीक है, मैं लौटूंगा, ठीक है। मैं जब बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूँ। ठीक है बाबूलाल जी, कानून व्यवस्था के सवाल उठेंगे तो स्वाभाविक हो, सरकारें किसी की हो, सवाल गंभीर होंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था एक ऐसा मसला जो आजादी के बाद से ही राजनीति में सबसे ज्यादा जिस विषय पे राजनीति होती रही, वो मसला कानून व्यवस्था का है।
और छत्तीसगढ़ में घटनाएं घटेंगी, घटनाएं घट रही है, तो इस पर सवाल उठेंगे। आपने बिल्कुल जायज कहा कि सारे वर्गों पे कहीं पे भी उदार मन नहीं होना चाहिए। आपकी नियत कार्रवाई करने की हो तो सारे मसलों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रही है बाबूलाल जी कि कैटेगरी बांध दिया गया सरकार में कि ये अपने इस पे कोई चक्कर नहीं, ये दूसरे के इस पे सुदर्शन चला दो। बाबूलाल जी देखिए, 24 साल का जो शासन देखा है अपन ने छत्तीसगढ़ के अंदर में, कांग्रेस की भी सरकार देखी है 3 साल की, 5 साल की रमन सरकार भी देखी, 1 साल की विष्णु सरकार भी हम देख रहे हैं। हत्याएं या कानून व्यवस्था की स्थिति हर साल बिगड़ती है, हर सरकार में बिगड़ती है। लेकिन एक विशेष बात देखने में ये आती है, चर्चाएं होती है, विपक्ष नाराज होता है, हर साल देखते थे हम लोग। लेकिन इस साल जो है विष्णु सरकार में जो है जितनी घटनाएं घटी है, जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है, जिसने छत्तीसगढ़ को दाग लगा दिया है, वो इससे 1 साल में क्यों घटी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसीलिए जनता के बीच इस बात की चर्चा है कि कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। कानून व्यवस्था की हालत तो हर बार खराब रहती है। 24 साल से हम देख रहे हैं कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहती। हत्याएं होती है, लूट होती है, हर कार्यकाल में होती है, लेकिन इसमें कुछ बढ़ी हुई दिख रही है। और बड़े चाकूबाजी की तो ऐसी घटनाएं हो रही है जैसी कोई चना मुर्रा हो रहा है। और दूसरी लूट और हत्याओं का मामला और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जिसमें दाग लग गया, आज तक ऐसी घटनाएं घटी नहीं हमारे प्रदेश में। उस पर है, उसके कारण चर्चा शुरू हो गई है। और निश्चित रूप से देखिए, कार्टून वार जो होता है ना, वो सबसे कमजोर कड़ी जो है वो होता है। जब आप कोई नहीं दे पाते हैं तो आप डाइवर्ट करने के लिए जो है, जब आप वास्तविकता किसी का ध्यान भटकाना चाहते हो, तब कार्टून वार किया जाता है। और ये कार्टून वार जो है कांग्रेस के कार्यकाल में सबसे ज्यादा हुआ था। आपको ख्याल होगा डॉक्टर साहब, आपको ख्याल होगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में कार्टून वार बहुत तगड़ा हुआ था भाजपा के खिलाफ। और यही काम अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनाना शुरू कर दिया है। अब इस बात को समझिए, तो कार्टून वार से कुछ होता नहीं है। जनता का मन जो है वो जो घटनाएं घट रही है उसको देख के बनता है, कार्टून को देख के नहीं बनता। ठीक है बाबूलाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। राजीव जी, बड़ी गंभीर बात है कि जनता का मन, बाबूलाल जी के अंतिम शब्द को सुनिएगा जो उन्होंने कहा अभी, जनता का मन घटनाओं को देख के बदलता है, कार्टून देख के नहीं। आप दीजिए आश्वासन कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, अपराधी किसी श्रेणी का हो उस पर कड़ी कार्रवाई चलेगी। और सुदर्शन का चक्र केवल सीबीआई को न लेके चले, बल्कि छोटे छोटे पुलिस थानों के जरिए भी अपराधियों पे कार्रवाई हो। सुदर्शन चक्र का प्रभाव उन अंतिम अपराधी तक होनी चाहिए जिनके मन में कानून के नाम का खौफ खत्म हो चुका है। बताइए राजीव जी। बिल्कुल होना चाहिए। मुझे याद है कि बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय कहा था, कहाँ है किशलय। एक किशलय पांडे नाम का बच्चा गायब हो गया था। और बिहार में ऐसा होता था कि जो कानून राज था, मंत्री के बंगलों से छुड़ा दिए जाते थे अपराधियों को। राजीव जी आइए। तो मैं बिल्कुल राजीव जी, क्यों बिहार का उदाहरण लेके बैठ गए? छत्तीसगढ़ में 20 उदाहरण मैं गिनवा देता हूं आपको। आप आइए ना छत्तीसगढ़ में, छोड़े ना दीगर राज्य को। अब सुन तो लीजिए जी, मैं जो कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा होता था, है और रहेगा। और हमें याद है, अगर ये सरकार का पतन हुआ, भूपेश बघेल सरकार का, तो उसमें यही कारण था कि मंत्री के बंगलों से अपराधियों के संरक्षण होते थे। और उनका जो कॉकस है, जो उनका सिंडिकेट है, वो बहुत बड़ा जड़ जमा चुका था। और उस पर अब प्रहार हो रहा है। और प्रहार होने के बाद आश्वासन देता हूँ आप पूरे चैनल के माध्यम से कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उसे छत्तीसगढ़ छोड़ना होगा, या ये देश छोड़ना होगा, या उसे राज्य बदल कर दिया जाएगा, या वो मुख्य धारा में लौट आएगा। वो दिन चले गए जब आपके संरक्षण देने के लिए बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े बंगलों से फोन आते थे। अब वो समय नहीं है। अब प्रहार करना देखिए, क्योंकि 5 साल में इसकी मुझे सत्या जी से रिएक्शन लेने। ठीक है राजीव जी, राजीव जी, आप कौन सा किताब आज पढ़ के आए हैं जिसमें राज्य बदर का उल्लेख किया गया हो, जिला बदर को छोड़ के? मैं पूछूंगा इस सवाल, समय रहा तो। सत्या जी, दे दिया राजीव जी ने आश्वासन, चलेगा विष्णु का सुदर्शन उस थाने तक, उस अंतिम अपराधी तक चलेगा जहां पे अपराधी बेखौफ होके काम
कर रहे हैं। अब क्या कहिएगा, बताइए, अब क्यों सियासत होगी? देखिए, राजीव चक्रवर्ती जी भैया ने यहाँ पे आश्वासन दिया, मगर सरकार की तरफ से कुछ दिखता नहीं है। ये बेचारे नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, प्रतिनिधि गंभीर प्रवक्ता है वो के तौर पे ये रख रहे बात, मगर एक साल में दिखा कुछ नहीं है। देखिए, अभी मैं एक बात बोलूंगा, 2018 में अवधेश जी आपको याद होगा, सरकार कैसे नहीं दिखा? आपने कितना जिला बदल किया? बता रहा हूँ, देखिए 2018 में हमारी सरकार बनी थी, महिला अपराध में छत्तीसगढ़ 5वें पे था, हमारे शासनकाल में 12वें पे आया, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ था। क्या अपराध कितना नहीं था? क्या लगा आपके विजय शर्मा इतने बड़े नेता, उनके ऊपर कार्रवाई हमने की, ये होता सुशासन, ये होता सुशासन की महिलाओं को विपक्ष के नेता को लपेट लो। जो आपके 2018 में जो छत्तीसगढ़ 4थे नंबर पे था, 11वें नंबर पे आया, तो ये सुशासन ऐसे होता है। सत्या जी, ठीक है सत्यप्रकाश जी, बात तो बिल्कुल सही है, बोलने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। और जिस तरह से विष्णु का सुशासन का दावों के बीच विष्णु का सुदर्शन चक्र चल रहा है, मानिए उस सुदर्शन चक्र का प्रभाव अगर उस अंतिम अपराधी तक या उस व्यक्ति के मन तक पहुंच जाए जो अपराध करने के लिए सोच रहा हो बैठ के, तब माना जाएगा इस कार्टून की सच्चाई और इस कार्टून की सत्यता को जनता स्वीकार करेगी। फिलहाल समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।